महाराज जी, लक्षचंडी महायज्ञ के संपन्न होने के पश्चात आज यहाँ पर और होली मिलन समारोह ऐसे विषय पर, और ये जो आप आश्रम जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ब्रह्मचारी आश्रम पे, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और आज की इस बेला में जो आज यहाँ पर बैठक आहूत की गई है, लोगों से एक सम्मेलन जो आपने बुलाया है कार्यकर्ताओं का, तो इसका क्या मकसद है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम तो हम बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज को प्रणाम करते हैं और ब्रह्मचारी जी महाराज को प्रणाम करते हुए आप समस्त मीडिया बंधुओं को साधुवाद आभार देते हैं कि आप सब ने हमारे इस कार्यक्रम का बहुत ही सहयोग किया है। और आज का ये जो कार्यक्रम होली मिलन समारोह तो है ही है, साथ ही साथ हमारे जो बच्चे, जो क्षेत्र के नवयुवक हमारे जो साथ में यज्ञ में रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अपनी जी जान लगा दिया, तन मन धन जिसको कहते हैं सब समर्पित करके बच्चे हमारे दिन रात मेहनत करके वो कार्यक्रम को सफल किए। लक्षचंडी एक छोटे से गांव में, और हम जैसे बहुत हाईलाइट क्षेत्र में नहीं है, हाईलाइट साधु नहीं है, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी में साथ भगवान की भजन करते हुए अपने स्थान पे खड़े रहते हैं। यद्यपि हमारा आश्रम जो है ब्रह्मचारी जी का 100 वर्ष हो गए बाबा को समाधि ली। सभी लोग जानते हैं बाबा अग्नि में समाधि लिए थे, और आज भी बाबा की समाधि जागृत है, जो इस यज्ञ में हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दी। बाबा का आभार, बाबा की कृपा, कब कब हमको कहाँ कहाँ हरासमेंट इस कार्यक्रम में आया, वहाँ वहाँ हमको कोई न कोई बाबा का स्वरूप बन कर के मिला और उठाया। हम आज बुलाए हैं इसीलिए आप लोगों को, मीडिया वालों को, कि हमारे क्षेत्र की जनता जिससे मैं परिचित था नहीं था, कार्यक्रम में किसी से मिल पाए, किसी से नहीं मिल पाए, किसी को समय दे पाए, किसी को नहीं दे पाए, तो हम आपके माध्यम से उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि भैया आपका सहयोग, क्षेत्र का कार्यक्रम जिस तरीके से हमने किया था, वो क्षेत्र हमारा तन मन से लगा और आज इस कार्यक्रम को सफल किए, जो कल्पना से भी परे है इस गांव के लिए, इस छोटे से क्षेत्र के लिए, जहां एक रोजगार की भी कमी है, तिराई का इलाका है, पिछड़ा हुआ, अति पिछड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन पिछड़ा है, कई मायने में पिछड़ा है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस बाबा के प्रेम, हमारे सम्मान के लिए क्षेत्र के लोगों ने, जनता ने, पूरे जनपद की जनता ने जी जान लगा दिया। अभी तो बाहर से भी लोग आए और सबने इस कार्यक्रम को हमारे सफल किया। हम उन सबको बार बार साधुवाद आशीर्वाद देते हैं और सब भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, सब सुख शांति, सबको समृद्धि मिले, क्षेत्र की जनता सुखमय रहे। आज इसीलिए मीडिया वालों को बुलाए कि भैया हमारी बात जनता तक पहुंचाइए कि आपने जो हमारा सहयोग किया है साधु का, उसके लिए हम जीवन पर्यंत आप सबके आभारी हैं। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज आप सबको सुखी रखे। बाकी जो कुछ भी है यज्ञिक संबंध हमारे गुरु भाई पत्थर मंदिर के श्रीमान जी आपको बताएंगे, जो भी आपका है भगवान की कृपा। महाराज जी से आप पूछ सकते हैं। महाराज जी, आपसे ही अभी सवाल है हमारा कि आपका ये हृदय से कथन है कि बहुत ही भव्य तरीके से लक्षचंडी एक मतलब संपन्न हुआ है। जी जी।
तो ये लक्षचंडी यज्ञ यहाँ के लोगों ने कहा, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने कहा, प्रबुद्धजनों ने कहा कि सुल्तानपुर क्या मंडल के लिए ये पृथ्वी पर गंगा जैसे उतारना हुआ था। तो राजा भगीरथ जी लाए थे। तो यहाँ आपके यहाँ ब्रह्मचारिणी नदी की कुछ चर्चा होती है जी। हम आपसे चाहेंगे कि इस पर क्या है और ब्रह्मचारिणी कौन है, कहाँ से है, उनका उद्गम कहाँ है, कहाँ पे जाके प्रवाहित होती है, समाहित होती है, इस पर। भैया ये जो ब्रह्मचारिणी नदी जिसको हम कह रहे हैं, कभी आदि में जब बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज यहाँ हुआ करते थे तो पुरानी गोमती हमारी यहीं पीछे से ही बहा करती थी और उसी नदी में खड़े होकर के बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज अपना तपस्या करते थे, गायत्री महामंत्र का जाप करते थे 12 घंटे 14 घंटे। सन 55 में बाढ़ आई और बाढ़ के कारण सन 1955 सब 1955 में और कट करके कुड़वार से नदी सीधी हो गई, सीधा कुड़वार से कट करके नौगवा होते हुए निकल गई। अब ये नदी जो है सूख गई अपना, भगवान की कृपा। लेकिन चूंकि बाबा की तपोस्थली कहें या माता गंगा की कृपा कहें, यहीं से थोड़ी दूर बिसावा के पास में एक सोता वाला नाला है, वहीं से एक तालाब में से जल अपने आप निकल रहा है और ये यहाँ से होकर के नौगवा जजौर में जाके मिल जाती है। शासन प्रशासन में इसकी जानकारी है, खुदाई भी प्रशासन ने सिंचाई विभाग से करवाया है और इसी में बाबा इसी घाट पर जो है तपस्या करते रहे। तो क्षेत्रवासी इसको अपने नाम से जानते हैं ब्रह्मचारिणी, क्योंकि स्वगामी है, किसी भी नाले में या किसी भी नाद में इसका समावेश नहीं है, इस वजह से इसको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी नाद में इसका संपर्क नहीं। यहाँ से स्वतः निकल करके सोते का जल है, जाकर के गोमती में मिलता है और शुद्ध पवित्र जल है। आज भी कोई नाला इसमें गंदा नाला या शहर का सीपेज या कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है। आज भी इतना पवित्र नल जैसे जल जो है, जैसे नर्मदा जी का जल, वैसे इसका जल है शुद्ध जल। तो ये तो भगवान की कृपा है और बाबा की, हम लोग तो इन्हीं की कृपा मानते हैं कि चल रहा है, और तो अभी तक सूख जाना चाहिए था लेकिन अभी चल रहा है। जी महाराज जी, आपकी लगन यज्ञ के निमित्त और महाराज जी के तपोबल का प्रभाव जो कि 100 वर्ष पूरे होने पर यह ऐसा मतलब याज्ञिक अनुष्ठान जो हुआ है अद्वितीय रहा क्षेत्र के लिए। तो अब इसके विषय में जो ब्रह्मचारिणी हैं इस समय की, आपने जिनका इतिहास, जिनकी रूपरेखा को बताया, तो अब आप क्या चाहते हैं कि शासन से, प्रशासन से या समाज के लोग कैसे यहाँ पे आगे आएँ? क्या आप कह रहे हैं तो बेहतर होगा? हमें चाहते हैं कि इसको एक पवित्र नदी के रूप में खुदाई करके पटरी आदि बना करके इसको इस तरीके से, चाहे क्षेत्र के सामाजिक लोगों के सहयोग से या शासन प्रशासन के सहयोग से, जैसे भी हो, इस नदी को जीवित रखना है। हमारे क्षेत्र के एक जल स्रोत का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर ये सूख गया, ये सोता सूख गया, तो इसमें हम लोगों को बहुत ही नुकसान है। क्षेत्र में जल जो है, जनता गाय जानवर आदि को जल भी नहीं दे पिला सकते। जो छुट्टा मवेशी हैं पानी पीने कहाँ जाएंगे? तो वैसे भी जल स्रोत हमेशा भूगर्भ जल भी नीचे ही भगता जा रहा है, तो उसके लिए भी अत्यंत आवश्यक है इसका सृजन हो। चूँकि ये स्वयंभू है, स्वतः से जल निकल रहा है, तो इसकी व्यवस्था तो करना चाहिए। तो सबसे यही निवेदन करेंगे कि इसमें हमारा सहयोग करें। आने वाले समय में जनता जनार्दन से सहयोग मांगेंगे कि एक बार जो है स्वयं सेवक के रूप में आकर के थोड़ा सा यहाँ श्रमदान करेंगे, जो उसमें जल कुंभी आदि है उसको निकलवाएंगे और जनता से अपेक्षा भी करेंगे कि इसमें हमारा सहयोग करें। नदी शुद्ध पवित्र नदी दिखाई दे, भले ही छोटी है लेकिन पवित्र नदी ये दिखाई दे। ये प्रार्थना है जनता से भी और भगवान से भी। हम तो साधु हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। जी के आश्रम में, उनकी गोद में हम आपके साथ में हैं। और अभी महाराज जी, ब्रह्मचारी महाराज जी ने, त्यागी जी ने आपके विषय में बताया कि आप अयोध्या से यहाँ पधारे हुए हैं। तो हम आपका अपना परिचय भी चाहेंगे कि वैश्विक स्तर के लिए स्वागत करते हैं आपका।
ये पत्थर मंदिर है अयोध्या में जी। और बहुत पुराना आश्रम है, प्राचीन आश्रम है, बहुत प्रसिद्ध है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान थे श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री महंत जयराम दास जी महाराज, उन्हीं के हम लोग शिष्य हैं। और महाराज जी यहाँ पर स्वयं भी प्रथम बार जब यज्ञ हुआ तो स्वयं भी थे और तब से पूरे चंदौर क्षेत्र का जुड़ाव पत्थर मंदिर से निरंतर बना हुआ है और बढ़ रहा है। बढ़ भी रहा है। तो वहाँ मैं आश्रम पर निवास करता हूँ, महंत मनीष दास के रूप में लोग मुझे जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम पे हैं और जब से आप यहाँ पधारे हैं, हम नहीं जानते, आप जानते हैं, तब से लेकर के अब तक यहाँ के विषय में आपकी कुछ न कुछ तो समझ जरूर होगी। आपने क्या देखा और क्या समझा, तो ये कैसे थे ब्रह्मचारी जी यहाँ पे और यहाँ पे क्या ज़रूरत है वो समाज से भी शासन से भी। देखिए, पहले तो अभी ये गोमती की चर्चा चल रही थी, तो एक सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे जी। होना चाहिए, उसके तहत उस पर काम हो। और क्योंकि क्षेत्र के लोगों की आस्था का ही नहीं, आवश्यकता भी है और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। नाले को दुरुस्तीकरण चल रहा है तालाबों के प्रति, और या तो एक प्राचीन गंगा है और इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पीछे बैठे हुए हैं, आदरणीय उपाध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री संजय त्रिलोक चंदी जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि आगे इस पर ध्यान देंगे नमामि गंगे वाले में। जी जी, अब आपसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, इस पर काम होना चाहिए। बैठे हैं तो इसलिए मुझे याद आ गया। जी जी। हम यहाँ करीब मुझे लग रहा है 2004 से आ रहे हैं और काफ़ी दिन 20 साल हो गए सर। बहुत कुछ देखिए, ये एक तपोस्थली है और यही नहीं, आसपास भी आप देखेंगे कई महापुरुषों का यहाँ पर वास है। जी जी। बगल में ही हमारे बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है साईं दाता का जी। सैयद बसैद की कुटी यहाँ पर है। तो कई लोग यहाँ पर, तो एक प्रकार से ये पहले से ही लाल बाबा का भी, हाँ, यहाँ कई महात्माओं ने तप किया है और ये तो जागृत समाधि रही है इनकी। और हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज, ये तो साक्षात सीधे सीधे सबके देखते देखते सामने उन्होंने, और बहुत दिन भी नहीं हुआ है लोगों के द्वारा, या आज भी बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ जीवित समाधि लिया था अपनी स्वेच्छा से। निरंतर यहाँ पर आप आते हैं, आपको भी लगता होगा कि एक ऊर्जा यहाँ पर, आध्यात्मिक ऊर्जा आपको अनुभूति कराती है। तो कहने का आशा ये है कि आप भी चाहते हैं कि ब्रह्मचारी के जो है मतलब विकास के लिए तो और यहाँ पर्यटन के लिए जो है बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के लोग तो काम करते रहते। पीछे भी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर अभी आपने इंगित किया है, तो हम आपसे भी बात कर रहे हैं। तो ये सवाल तो उनसे ही आपको करना चाहिए ना, हमने तो करेंगे, आपने बताया ना, तो हम जरूर बात करेंगे। आप जनपद सुल्तानपुर के, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, और हमारे दर्शक देख रहे हैं, साथ में अवध कुमार पप्पू सिंह भी हैं और इस ग्राम सभा चंदौर के प्रधान भी हैं। तमाम ढेर सारे लोग यहाँ पर हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे आपको। तो भाई त्रिलोक चंदी जी से ये सवाल है और दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो ब्रह्मचारी और ये ब्रह्मचारी महाराज जहाँ बैठे हैं, इन दोनों विषयों को लेकर के आपके मन में क्या है? आपकी भी तो एक भावना होगी, क्योंकि आप भी तो यहीं से आगे बढ़ेंगे, तो कहिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम। जिस सिद्ध शक्तिपीठ पर हम लोग बैठे हैं, ये हमारी इस तरफ के और हमारे मतलब एक तरफ से नगर की तरफ के हैं, पूरे ज़िले में इस सिद्धपीठ का जागृत सिद्धपीठ के रूप में इसका वो स्थान है। और ये एरिया चंदौर के एरिया, ये आदि माँ गंगा गोमती के एरिया जड़ी बूटियों के लिहाज से लेकर, आज से नहीं, बहुत आदिकाल से इधर बहुत सी जड़ी बूटियाँ, बहुत से संत, सती महाराज जी के परम सिद्ध संत बड़े राम लगन तिवारी महाराज जी भी हुए, जो कि जड़ी बूटियों योग के बहुत बड़े ज्ञाता थे। हमारी समझ में, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा ज्ञाता कोई रहा ही नहीं होगा उनके समय में। हाँ, और
इस नदी को जो आज आप इस नदी के रूप में देख रहे हैं, इससे भी इसकी बदतर हालत थी, लेकिन सती बाबा के महाराज से और बाबा के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार और शासन में जब आई है सरकार में, तब इसको सफाई किया गया, इस नदी को साफ किया गया। जो आप ये रूप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इसकी सफाई हुई। इस पर 5 पूरे एरिया में पूरा जलभराव रहता था, हजारों एकड़ जमीन जलभराव में रहती थी, उस पर खेती नहीं हो पाती थी। इसकी सफाई होने के बाद 5 पुल बने हैं। हाँ, इसमें अब आज की तारीख में और कार्य करने की मतलब है, कार्य किया जाए। इसको पर्यटक के रूप में इस सिद्ध पीठ को और ये हमारी ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी नदी को पर्यटक स्थल के रूप में इसको घोषित कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। और सती बाबा के आशीर्वाद से और संतों के आशीर्वाद से और इस क्षेत्र के सभी लोगों के सहयोग से आशा ही नहीं विश्वास है कि हम लोग इसको पर्यटक क्षेत्र भी घोषित कराएंगे और इस स्थल को भी पर्यटन में ले आएंगे। बगल में हमारे साईं दाता महाराज का बहुत ही सिद्ध पीठ है, उसको भी ले आएंगे। और ब्रह्मचारिणी माँ का जो भी आदेश होगा उसको मतलब साफ सफाई करके उसका सौंदर्यीकरण करने का जो है। सिंह पप्पू क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, लोग जानते हैं आपको। यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम पर आप मौजूद हैं। आपकी भी तरफ से, अपनी तरफ से आपका स्वागत, सबका स्वागत वंदन करते हैं। आज के इस जो माहौल भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे ब्रह्मचारिणी माँ का हो, इस विषय पर और इस आश्रम को लेकर के, यहाँ के कार्यक्रम को लेकर के, आगे की योजनाओं को लेकर के आपके मन में जो सवाल है, आप स्वागत है। असल में गोमती नदी क्योंकि हमारे गांव से निकली हुई, नौगांव तीर्थ से निकली हुई है और आज गोमती नदी है, पुरानी गोमती नदी। नदी के किनारे महापुरुषों का वास होता रहा। ऐसे गुरु रहे जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि प्राप्त करने का कारण एक ही चीज़ रहा, उन्हें एकांतवास चाहिए था। नदी का किनारा उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था। उसी में इधर चंदौर के किनारे से लेकर के नौगांव तीर्थ तक बाबा ब्रह्मचारी महाराज जी, उनके शिष्य पंडित राम लगन तिवारी जी, ये सारे लोग इस पे तपस्या करते रहे। ये तपस्वी ही नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, इन्हें भगवान का दर्जा माना जाए फिर भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये यज्ञ कराते रहे, कहीं किसी से कुछ लेते नहीं रहे, सबका भला करते रहे। और मैंने साक्षात रूप में देखा कि बहुत लोगों को ठीक किए। राम लगन महाराज जी, उनका कहना था हर परिवार में यज्ञ होना चाहिए, जो भी यज्ञ करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत लोगों को उन्होंने ठीक किया। आज की तारीख पे जिस योग की जानकारी उनको थी, वो योग की जानकारी इस भारतवर्ष में उन जैसा व्यक्तित्व मिलना असंभव है। बात रही इस चंदौर आश्रम की, ये स्थापित हुआ जैसा कि हमारे मित्र भाई इन लोगों ने भी बताया कि महाराज जी यज्ञ करते रहे और बाबा ब्रह्मचारी महाराज जी अपनी जीवित व्यवस्था में अग्नि में ही प्रवेश कर गए और उन्होंने बताया था कि यज्ञ करते वक्त कोई भी हमारा शिष्य यहाँ से हटेगा नहीं। और महाराज राम लगन तिवारी जी ऐसे उन्हीं में से शिष्य थे जो यज्ञ करते रहे और अंतिम तक इससे। ये जो सिद्ध पुरुष हुए वो जड़ी बूटियों का बहुत उपयोग करते थे। नदी का किनारा होने के कारण जड़ी बूटियाँ बहुत सारी पैदा हो जाती थी। असल में क्षेत्र के बहुत सारे लोग, क्या कोई भी नहीं जानता कौन सी जड़ी बूटी किस जगह लगेगी, कहाँ उपयोग होगा उसका। लेकिन महाराज जी को, बाबा ब्रह्मचारी जी को जड़ी बूटियाँ बोलती थी कि मैं इस उपयोग में आऊँगी और इसका उपयोग उन्होंने किया। आज ये तपोस्थली यहाँ के कम से कम 20 से लेकर के 50 किलोमीटर रेंज में लोग आते हैं, यहाँ अपना समय देते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिस पे बहुत लोग, लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। महाराज जी द्वारा लक्षचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें आपने बहुत बड़ा योगदान और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। यज्ञ बहुत सफल रहा, जितना सोचा नहीं गया था उससे ज़्यादा भी सफल रहा और लोगों को इसका फ़ायदा मिला। जो हिंदुत्व वाली व्यवस्था है जिसको छूने का प्रयास आज भारत देश में लगभग में सभी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको महाराज जी की व्यवस्था से सब आम जनमानस के बीच बहुत आसानी से गया। लोग यज्ञ क्या करते हैं, किस तरीके से संस्कार शाला होती है, कैसे संस्कार बच्चों के बीच डाला जाता है, वो महाराज जी ने इस यज्ञ के दौरान भी लोगों को सिखाने का काम किया। बात रही आज की व्यवस्था के लिए,
आज की व्यवस्था पे भी हमने समीक्षा की, कहाँ हम कम थे, कहाँ ज़्यादा थे और कैसे आगे इसको और अच्छी व्यवस्था कर सकें। हम आपके माध्यम से एक ही चीज़ लोगों तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यज्ञ महाराज जी की व्यवस्था क्या जनमानस और सारे लोगों ने, प्रधान जी भैया, रघुवंशी भैया और सारे लोग सब आप सब मिल करके एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। अब रहा इस क्षेत्र की विकास की बात। महाराज जी बहुत सरल स्वभाव के हैं, अत्यंत सरल, इतने सरल व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं था। अपनी बातों को भी इतनी सरलता से कहते हैं कि कहीं कोई बनावटी नहीं। अब ये क्षेत्र कैसे डेवलप हो, क्योंकि पहले से ही ऊर्जावान क्षेत्र रहा है, बहुत सारी वैदिक चीज़ें यहाँ चलती रही हैं, यज्ञ का बहुत ज़्यादा आयोजन होता रहा परिवारों के बीच, जड़ी बूटियों का केंद्र बने। जैसे नदी के किनारे का दोनों पटरी बनने का निर्माण करने की बात की चर्चा हो रही थी। अगर इन सारी चीज़ों का विकास हो जाता है, और जैसे कि अभी संजय भैया कह रहे थे, महाराज जी ने एक नमामि गंगे का भी नाम लिया कि क्योंकि जल स्वच्छ रहे, हमारे जानवर, हमारे लोग अधिक से अधिक जल पीने का काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो जल स्तर भी है इसी गोमती नदी, आदि गोमती नदी, जिसे बचानी गोमती नदी, जिसका नाम व्यवस्थित किया गया है, जिसको नीचे से सोखता बन करके निकली हुई, जितनी साफ सुथरा रहेगी उतना समाज को फायदा मिलेगा। तो सरकार और लोग इस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर। धन्यवाद।